क्या आपको प्रतिस्थापन विधि से समीकरण युग्म का हल निकालने में परेशानी होती है? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रतिस्थापन विधि से समीकरण युग्म को कैसे हल किया जाता है। इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। हम लोग डिटेल वे में देखेंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 ना प्रश्नावली 3.2 पहला का पहला नंबर हो गया ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा नंबर ना प्रश्नावली 3.2 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन है s माइनस p बराबर 3। फिर दूसरा समीकरण है s बटा 3 प्लस t बटा 2 इक्वल टू 6। ठीक है, देखिए इसमें तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ये तो बढ़िया से लिखा हुआ है। ठीक है, इसको क्या मानेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से एक बट्टा के नीचे से जो नंबर है ना, इस सबको हटाना है, तो हटाने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम किसका किसका निकालेंगे, 3 और 2 का। ठीक है ना, 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। एलसीएम को नीचे लिख देंगे। अब देखिए यहाँ 3 है, 3 से 6 बार भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा ना, मतलब ये वाला s 2 से गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2s। ठीक है, प्लस से प्लस लगा देंगे। अब यहाँ 2 है, 2 से इसको भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, और 3 और 3 को गुना करेंगे तो 3t हो जाएगा। ठीक है, बराबर 6। अब देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि नीचे हम लोग का एलसीएम निकाले हैं 2 और 3 का, दोनों को गुना करके हम लोग एलसीएम निकाले हैं। ठीक है, तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे गुना कर सकते हैं, 2 गुना ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है ना। अब तो हो गया, 2s पार्ट छोड़ेंगे, फिर cos 3t बराबर, ये बट्टा के नीचे है ना, बराबर का दूसरा साइड लेके जाएंगे तो गुना हो जाएगा, है ना। तो 6 गुना 6 कितना हो जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है ना। समीकरण 2। ठीक है, आगे देखिए, अब समीकरण 1 से लिखते हैं। समीकरण 1 से कोमा किसी को भी आप अकेले छोड़ दीजिए, चाहे तो आप t को भी अकेले छोड़ सकते हैं, चाहे तो s को भी अकेले छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग 1 को अकेले छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, s बराबर 3 प्लस t या t प्लस 3, जो लिखना है लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है ना। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे s बराबर 3 प्लस t आया ना, तो इस 3 प्लस t को समीकरण दूसरा में जहां s है ना वहां पर रख देंगे, 3 प्लस 2 को आगे लिखेंगे यहां से। अब s का s है ना, s, ठीक है, s का मान को समीकरण 2 में, चूंकि हम प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं इसलिए प्रतिस्थापित करने पर नहीं, ठीक है ना, प्रतिस्थापित करने पर तो हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ पे s है ना, इसलिए आप इसको लिखेंगे 3 प्लस 2 को 3 प्लस t को
ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर प्लस 3t बराबर 36। ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट हटाएंगे तो चिन्ह गुना हो जाएगा और नंबर के साथ गुना हो जाएंगे, तो 2 किया 6। या तो माइनस का मामला नहीं है, टेंशन नहीं है, डायरेक्ट गुना कर दीजिए। 3 गुना 6 प्लस है प्लस 2 गुना t 2t या 2t। ठीक है। फिर प्लस 3t इक्वल टू 30। समझ गए? चलिए यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है ना? कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए इसमें से। है? नहीं है ना? सबको समझे सर? है? समझे कि जल्दी बोलिए। देखिए ये क्वेश्चन है s माइनस टी बराबर 3। ठीक है ना? इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि सीधा सीधा लिखा हुआ है, इसलिए समीकरण 1 है। ठीक है। अब देखिए झमेला क्या है इसमें है। ठीक है, क्योंकि नीचे नंबर है, इसको हम लोग को हटाना है। ये आपका क्वेश्चन है s बटा 3 प्लस t बटा 2 बराबर 6 है। ठीक है। अब एलसीएम निकालेंगे क्योंकि हम लोग को नीचे से जो नंबर है उसको हटाना है। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। एलसीएम को नीचे लिख, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे 3 है, 3 से 6 को बात करेंगे तो 2 बार हो जाएगा ना, इसलिए ऊपर का जो s है इसको 2 से गुना किए तो कितना हो गया? 2s। ठीक है, बीच में प्लस है, प्लस लगा दिए। फिर ऐसा ही नीचे 2 है ना, 2 से 6 को बात करेंगे तो 3 बार हो जाएगा, इसलिए ऊपर t है तो ये t 3 से गुना जाएगा तो हो जाएगा 3t। तो हो जाएगा हमारा क्या फाइनली 2s प्लस 3t बटा 6 बराबर जो है 6। ठीक है। अब देखिए इसको जैसे कैसे रख दिए, इसको जैसे कैसे रख दिए। अब 6 को बराबर को दूसरा साइड लेके जाना है क्योंकि बट्टा के नीचे है ना, इसको बराबर को दूसरा साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा? गुना बन जाएगा। गुना बन जाएगा किसके साथ? 6 के साथ ना, तो 6 और 6 गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 36 हो जाएगा। अब ये सिंपल लाइन में आ गया है, लीनियर इक्वेशन आ गया, इसको तुरंत 2 मान। ठीक है। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 से लिखेंगे, s पाकर छोड़ दिए, s पाकर छोड़ दिए बराबर के सूत्र से आपका t है 3 है ना, 3 को ऐसे कैसे लिख दिए। अब इस t को बराबर के सूत्र से लेके जाना है, माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस t हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? s बराबर 3 प्लस t हो गया। इसको समीकरण 3 रखो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए s का मान कंप्लीटली आपका आ गया है, इसलिए s का मान को समीकरण दूसरा में जहां s है ना वहां पर जो समीकरण 3 में s बराबर हम लोग 3 प्लस t लिखे हैं उसको यहाँ पर रख देंगे s की जगह। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसलिए लिखे s है 5 नहीं है, s का मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, क्योंकि हम प्रतिस्थापन विधि का बात कर रहे हैं इसलिए प्रतिस्थापित करने पर लिख रहे हैं, था रखने पर भी लिख सकते थे या लेने पर भी लिख सकते थे। ठीक है, तो समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर s का मान को तो क्या हो जाएगा? ये समीकरण 2 है, 2 बीच में कुछ नहीं मतलब गुना का चिन्ह छिपा हुआ है। ठीक है, इसलिए गुना लगा दिए गुना। और s से आप क्या रखेंगे? 3 प्लस t, इसलिए यहाँ पे 3 प्लस t लिख दिए s की जगह। ठीक है, क्योंकि हमें प्लस के साथ में इसलिए ब्रैकेट में रख दिए, ऐसे ब्रैकेट में रखिएगा आप कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को आपको कल भी बताया था। फिर प्लस है प्लस 3t बराबर 36 बराबर 36। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये नंबर गुना हो जाएगा 2 3 6, फिर प्लस है प्लस 2 गुना t 2t मतलब 2t हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस प्लस 3t को जैसे कैसे उतार दिए, फिर 36 को जैसे कैसे उतार। ठीक है, क्या तो समझ पाए हैं? कोई दिक्कत नहीं है ना? बहुत बढ़िया बेटा है। ठीक, अब देखिए 6 आगे लिखेंगे, 6 प्लस 2t प्लस 3t दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5t होगा। ठीक है ना, 2t प्लस 3t 5t इक्वल टू 36 इक्वल टू 36। ठीक है ना। अब 5t का पहले जोड़ेंगे
माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस है, -6 हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है ना? तो हो जाएगा 5t इक्वल टू 36 में 6 घटाइए कितना होगा? 30 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। t इक्वल टू 30 बटा ये देखिए गुना में है ना, इसको बराबर दूसरा साइड लेके जाएंगे तो क्या आएगा? बटा के नीचे आएगा 5, फिर काटेंगे 5 का 5, 5 6 30, ठीक है। तो t का मान क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस t का मान को कहाँ रख देंगे? यहाँ पर रख देंगे, फिर s का मान निकल जाएगा, और जब दोनों का मान निकल जाएगा तो हल हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक लीजिए, कोई दिक्कत हो पूछ लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे? t का मान को समीकरण 3 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा? s का मान, ठीक है। चलिए देखिए, फिर t का मान को समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित करने पर तो क्या हो जाएगा? s बराबर 3 प्लस t की जगह पे क्या लिखेंगे? वहां पे t है, t की जगह पे क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे, समझ गए? तो s बराबर हो जाएगा 6 प्लस 3 कितना होगा? 9। तो t का मान आ गया 6 और s का मान आ गया 9, ठीक है। इसलिए आगे लिखेंगे हल s बराबर 9 t बराबर 6 आंसर। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप चाहते हैं कि हम 2027 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मैथ्स का बेहतरीन तैयारी करें तो आप विनोद मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल को एक्सेस कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, धन्यवाद।